Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit as shown, it is given that R1 upon R2 is equal to 1 by 2 and potential at O is V. तो O का पोटेंशियल हमको V दिया हुआ है, R1 अपन R2 का रेशियो दिया हुआ है 1 by 2. तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है what should be the value of resistance R1 so that potential at O is always positive value. तो R1 की किस वैल्यू के लिए O पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा. ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से करंट हमारा कितना जा रहा है, I1 जा रहा है. यहाँ से करंट हमारा जा रहा है I2, यहाँ से जा रहा है I3 और यहाँ से जा रहा है हमारा टोटल I4 जा रहा है. ठीक. तो हमको एक कंडीशन दी हुई है कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितना है, 1/2 है. तो R1 टू टाइम्स ऑफ R1 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा. तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, टू टाइम्स ऑफ R1 हो गई. अभी यहाँ से जो करंट होंगे, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. तो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल्स टू I3 प्लस I4 हो गया. तो I4 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, I1 प्लस I2 माइनस I3 होगी. इक्वेशन नंबर ए हो गई, इक्वेशन नंबर हमारी बी हो गई. अब यहाँ से चलते हैं हम इसके लिए, देखते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है करंट हमारा, ये डायरेक्शन है. तो फॉर ओ ए ब्रांच के लिए 100 माइनस वी शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा. फॉर ओ बी के लिए कितना हो जाएगा, या बी ओ के लिए कितना हो जाएगा, 100 माइनस जीरो, हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू I2 R2. 100 माइनस जीरो इक्वल्स टू I2 इंटू R2. R2 की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, टू टाइम्स ऑफ R1, इसको 2R1 लिखा. ये कितना हो गया, 100 माइनस वी. ये भी 100 माइनस वी है, ये भी 100 माइनस वी है. इन दोनों को इक्वेट करूंगा मैं. तो I1 R1 शुड बी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ I2 R1 हो गया. R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितना आ गई मेरी, I1/2. तो उसको मैं यहाँ रख सकता हूँ. I4 की कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 की वैल्यू कितना आई है, I1/2 आया है माइनस I3. अब यहाँ से आगे चलते हैं हम फॉर OD, इस ब्रांच के लिए देखते हैं. तो हाइयर ये है, लोअर ये है, करंट ऐसे जा रहा है. तो V माइनस जीरो इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 20 टाइम्स ऑफ I3 आ गया. और फोर OC ब्रांच के लिए देखते हैं हम. हाइयर से लोअर जा रहा है तो कितना हो गया, V माइनस 50 इज इक्वल्स टू कितना आया, I4 इंटू कितना आ गया, ये 50 आ गया. I4 की वैल्यू क्या है, ये है, इसको पुट कर सकता हूँ मैं. तो यहाँ से देखूंगा ये इक्वेशन नंबर हमारी, इसको थर्ड में पुट कर देता हूँ. ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी थर्ड हो गई. तो V माइनस 50 इक्वल्स टू I4 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I1/2 माइनस I3 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इंटू 50 आ गया. अब क्या करूंगा मैं, इसको इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा. तो ये इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करूंगा. तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, 50. ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू I1. ये टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया यहाँ पे I1 प्लस I1/2 कितना हो गया, ये टोटल हमारा 3I1/2 हो जाएगा यहाँ से. तो 3I1/2 माइनस I3 इंटू कितना हो गया, ये 50 हो गया. अब मैं इसको पूरे को R1 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो V R1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 50. R1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इनको भी मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो 3I1/2 इंटू 50 माइनस कितना हो गया, I3 इंटू 50. और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर. अब जब आगे चलते हैं यहाँ से, इसको फर्दर सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ये 1 है और 3 का यूज़ करके. तो यहाँ से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. इक्वेशन 1 एंड 3 से मेरा जो आएगा वो निकल के आएगा क्या, 3.5 V R1, सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ. यहाँ देखते हैं हम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. इक्वेशन 1 और 3 से हम देखते हैं तो क्या आएगा वो, यहाँ से 3 ये VR1 माइनस इक्वल्स टू 50R1 इक्वल्स टू 100 माइनस V इंटू कितना आ गया, ये 75 आ गया, माइनस 2.5 VR1 आ गया.
तो यहाँ से ये इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो गया है 3.5 V R1 माइनस 50 R1 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 7500 माइनस 75V आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन आई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं 75 को, इसको 50 R1 को इधर ट्रांसफर कर दूं, कितना आ गया है 3.5 V R1 माइनस 75V इक्वल्स टू कितना आया ये 7500 प्लस 50 R1। अब मैं यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब ये R1 की कोई भी वैल्यू लूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से O पे जो पोटेंशियल होगा V की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा यहाँ पे क्या आएगी, वो पॉजिटिव ही आएगी। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो ये सारे R1 हमेशा, R तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो R1 की कोई भी वैल्यू लूँ तो ये पोटेंशियल क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव आएगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ R1 potential at V is always पॉजिटिव। तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ R1 पोटेंशियल एट वी ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।